मैं हूँ डॉक्टर अलका दहिया। आई एम अ गायनेक कंसल्टेंट एज वेल एज अ गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट और मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली से आई हूँ। हाँ जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। ये भी तब जबकि वो मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर है। कुछ आसान टेस्ट कराने से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके अलावा भी औरतों में ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं जो टाइमली अगर हम उनको डिटेक्ट कर लें तो उनको सही ढंग से ट्रीट किया जा सकता है। पर महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर सामने आती नहीं हैं और जब तक वो आते हैं अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम बहुत देर हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी इस अवेयरनेस को दूर दूर तक लेकर जाएं, उन हिस्सों तक लेकर जाएं स्पेशली जहां औरतें सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं आ पा रही हैं या उन्हें अपने सिम्टम्स को लेकर अवेयरनेस ही नहीं है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत है या मुझे डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए। तो इसीलिए हमने हमारी टीम ने हमारे सर डॉक्टर डिबास ने ये प्लान किया कि हम श्रीनगर को चूज़ करें और वहाँ की जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को टाइमली देखा जाए क्योंकि हर बीमारी जब टाइमली डिटेक्ट होती है तो वो सही तरीके से ट्रीट की जाती है। जो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कैंसर के साथ वो ये है कि एक बार अगर किसी को ये डायग्नोसिस हो गया तो अब कोई बचाव नहीं है, ट्रीटमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशली अमंग विमेन, उनको ऐसा लगता है कि कैंसर होना एक स्टिग्मा है, एक टैबू है। शायद उनसे कोई गलती हुई हो कि उन्हें ये बीमारी हो गई और उनको इस चीज़ का इलाज कराना शर्मनाक महसूस होता है। और मैं ये बहुत ओपनली कह रही हूँ क्योंकि ये हमें ओपीडी में ये चीज़ सुनने को मिलती है। तो मैं ये बहुत ही कॉमन मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कैंसर का इलाज पॉसिबल है, फर्स्ट स्टेज का भी और स्टेज 4 का भी। बट आपको उसके लिए हॉस्पिटल आना होगा और अपना इलाज कराना होगा। तो सबसे कॉमन कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर उन्हें कभी भी कपड़े पहनते वक्त या नहाते वक्त ऐसा लगा सडनली कि मेरी ब्रेस्ट में कोई गांठ है या ब्रेस्ट के दबने से कोई पानी छूट रहा है या ब्लड छूट रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कैंसर की बीमारी है, बट कुछ इश्यू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम करें यूट्राइन कैंसर की बात, तो अगर किसी महिला को 50 साल या 45 साल की उम्र में माहवारी रुक रही है लेकिन अचानक से साल 2 साल के बाद फिर से माहवारी शुरू होती है या गंदे पानी जाने की शिकायत होती है तो उस केस में भी हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 100 में से 40 महिलाओं को अर्ली कैंसर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो हमारी यंग पेशेंट पॉपुलेशन है, जिससे मेरा मतलब है 15 साल से लेकर 40 साल तक, अचानक से माहवारी का बिगड़ जाना, बहुत ज़्यादा फ्लो आना, क्लॉट्स जाना, पेट में दर्द होना या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें अलार्मिंग साइन होती हैं कि शायद कुछ तकलीफ है पेशेंट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको आता है तो डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आपने बहुत ही अच्छी चीज़ हाईलाइट की है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, वो है इन बीमारियों का हार्मोन पे डिपेंडेंस। तो जल्दी शुरू हुआ मेंस्ट्रुएशन और देर से रुकने वाला मेंस्ट्रुएशन दोनों ही रिस्क फैक्टर होते हैं। और आजकल की जैसे कि लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, पिता 30-35 साल के बाद ही लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं या कई बार फैमिली प्लानिंग करते भी नहीं है, कंसीव भी नहीं होता है। तो उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर दोनों ही होने का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि ओवरीज में कंटिन्यूअस ओव्यूलेशन और हार्मोन एक्सपोजर चलता रहता है, उसमें रुकावट नहीं आती। तो यस, लेट मैरिजेस, लेट कंसेप्शन आर डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। कहते हैं कि अगर आपका चाइल्ड का बर्थ 30 साल से पहले होता है तो वो आपके ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के होने को कम करता है रिस्क को, बल्कि अगर आपका बेबी 35 ईयर्स के बाद हो रहा है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि बिना किसी झिझक के अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डॉक्टर के सामने आएँ। देखिए, हम हैं ही इसीलिए कि पेशेंट को सही मार्गदर्शन कर सकें। घबराने की, इस बात को टैबू समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं और जिसमें से सबसे कॉमन है कोई भी जेनेटिक चेंज जो किसी को भी हो सकता है। नॉट बिकॉज़ आप एक महिला हैं या आप एक निचले वर्ग की महिला हैं या ऊँचे वर्ग की महिला हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हम सोचते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, सबसे पहले उस धारणा को मिटाना है। इलाज संभव है और इलाज एक बहुत ही लेस मॉर्बिड तरीके से संभव है, बिना किसी ज़्यादा पेन या बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के पेशेंट को कुछ महीनों के इलाज से ही बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, जिससे पेशेंट एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ बिता सकता है। तो मैं हर महीने आऊँगी 3rd वेडनेसडे को
और मैं अवेलेबल रहूंगी यहाँ पे ओपीडी में। तो जिस भी महिला को कोई भी शिकायत है रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी या गायनेक ऑन्कोलॉजी, सिर्फ कैंसर रिलेटेड ही नहीं, कुछ भी गायनेक प्रॉब्लम्स लेके, जैसे कि अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, कोई डिस्चार्ज, कंसीव करने में कोई इश्यू, या कैसी भी समस्या लेकर जो कि ब्रेस्ट या अपनी गायनेकोलॉजिक हेल्थ से जुड़ी है, वो वहाँ आ सकते हैं और अपना इलाज पे एडवाइस पा सकते हैं।